दोस्तों, दांत न सिर्फ हमें खाना खाने में हेल्प करते हैं बल्कि हमारी स्माइल में भी चार चांद लगा देते हैं। इनका जितना ज्यादा उपयोग होता है उतनी ही इनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स भी है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक के दांतों में कोई ना कोई परेशानी देखने को मिलती है। दांत में कीड़ा लगना, दांतों की सड़न, इनका खराब होना, टूथ कैविटी, ऐसी अनेकों समस्याओं का समाधान आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो कौन सी हैं ये बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, इन्हें कैसे लेना है, कब तक लेना है और ये किस किस कंडीशन में हेल्प कर सकती हैं, आज मैं पूरी डिटेलिंग में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं होम्योपैथ डॉक्टर सहज जोशी वेलकम करता हूं एक बार फिर आप सभी का आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, मुंह में प्लेग नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि हमारे द्वारा खाई हुई मीठी और खट्टी चीजों को खाता है और फिर इस खाने को दोबारा प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद इफेक्ट हमारे दांतों पर पड़ता है। हमारे दांतों का एनिमल कमजोर हो जाता है। हमारे शरीर के इस हार्ड टिश्यू को ग्रेजुअली ये खत्म करता जाता है। ये दांतों के अंदर पेनिट्रेट करता है और फिर डेंटिन को खत्म करता है। डेंटिन के खत्म होते ही दांतों की सड़न साफ तौर से नजर आने लगती है। इसके बाद ये दांत के अंदर और ज्यादा पेनिट्रेट करता है और पल्प तक पहुंचकर उसे भी खराब करने लगता है, जिससे पस फॉर्मेशन, एब्सेस फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इस एरिया में इन्फ्लामेशन, सूजन भी होने लगती है। इन सब से दांत में जितना दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन साबित होता है, क्योंकि दांत का जो दर्द होता है वो हमारे दिमाग, माइंड पर असर डालता है। आपके शरीर में, बॉडी में कहीं भी पेन हो तो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन टूथेक दांत दर्द इतना डेंजर होता है कि इसे दवाई के बाद भी रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टूथेक की तरह किडनी स्टोन, जो गुर्दे में पथरी बनती है, उसका दर्द भी असहनीय होता है और आप लोगों की ये प्रॉब्लम मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपको दांतों से जुड़ी परेशानी सुलझाने के लिए ही इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से टूथ एक, टूथ हेल्थ, दांत दर्द, दांतों की हेल्थ को ठीक बनाए रख सकते हैं। इन दवाओं से टूथ डिके कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों की, चिल्ड्रंस की। अगर आपके बच्चे के दांत में कोई प्रॉब्लम है, उसे दर्द बना रहता है, तो ऐसे में आप दो होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। पहली मेडिसिन है कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, नाम लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा आपको। ये मेडिसिन एंटीबायोटिक की तरह काम करती है और बैक्टीरिया को खत्म करने में माहिर है। साथ ही इससे इन्फ्लामेशन, सूजन और इन्फेक्शन भी जड़ से खत्म हो जाता है और तो और दर्द में भी बहुत अच्छा आराम मिलता है। दूसरी मेडिसिन का नाम है दोस्तों प्लांटगो मदर टिंचर, प्लांटगो क्यू लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। इस मेडिसिन को दर्द के केस में बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। अगर दांत में इन्फेक्शन हो गया है, जिसे लोग दांत में कीड़ा लगना भी कहते हैं, वो असल में इन्फेक्शन ही होता है। इस टूथ डिके को खत्म करने में भी ये मेडिसिन आपकी काफी हेल्प करती है। दांत के दर्द के लिए तो ये दवा सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो बहुत जल्द ही दर्द से आपको छुटकारा दिला सकती है। कैलेंडुला और प्लांटको दोनों को कुल्ला करने के लिए यूज किया जाता है। आपको आधा कप वार्म वाटर, गुनगुना पानी लेना है, लेकिन ध्यान रखिए कि पानी ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो ऐसे में दिक्कत और आपकी बढ़ सकती है। इसलिए आपको हल्का गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर लेना है। इस आधे कप पानी में आपको 10 ड्रॉप्स प्लांटगो मदर टिंचर, प्लांटगो क्यू की डालनी है और 10 बूंदें कैलेंडुला क्यू मदर टिंचर की डालनी है। इन दोनों दवाओं को पानी में अच्छे से आपको डालने के बाद मिक्स कर लेना है और फिर इस पानी से दिन में 2 से 3 बार आप कुल्ला कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि ये मेडिसिन बच्चों को ही देनी है। थोड़े थोड़े फॉर्म में उनसे कुल्ला करवाइए। अगर दांत में दर्द है, दूसरी कोई परेशानी है, तो ये दोनों ही मदर टिंचर आपको बहुत आराम पहुंचाएंगे। सिर्फ इससे बच्चों को कुल्ला करवाना है। अगर वो गलती से इसे बाई चांस कुल्ला करते वक्त निगल लेते हैं, पी लेते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि अंदर ना ही लें तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए इन दवाओं को सिर्फ कुल्ला करने के लिए ही इस्तेमाल करें। कैलेंडुला मदर टिंचर, कैलेंडुला क्यू
प्लांटोगो मदर टिंचर प्लांटोगो क्यू को साथ में पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार दीजिए और फिर देखिए आपके बच्चों को कितनी जल्दी आराम मिलता है। कुल्ला करने के लिए आपको ये दोनों मदर टिंचर अपने बच्चों को देने ही। वहीं मेडिसिन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर आती है होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना 30, लिखा हुआ नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। इससे दांत दर्द की सबसे बेस्ट और इफेक्टिव मेडिसिन भी आप कह सकते हैं। टूथ एक के अलावा अगर टूथ डिके भी है तो भी आप इसे बिना झिझके यूज कर सकते हैं। बेलाडोना कई तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, जैसे ये टूथ डिके और दर्द के अलावा इन्फ्लामेशन सूजन को रिड्यूस करती है, इन्फेक्शन को खत्म करती है। ज्यादातर लोग टूथ एक को काफी लाइटली ले लेते हैं और मैंने कई ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो पहले दवा नहीं लेते, बल्कि जब पस फॉर्मेशन होने लगता है, जब पस जमने लगता है मसूलों में, तब जाकर वो डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर आपको भी पस फॉर्मेशन हो गई है तो आप बेलाडोना को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेडनेस दर्द सबका बेहतरीन उपाय है। अगर बच्चों को देनी है तो आप 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो फिर 2 बूंद 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका नाम है स्टेफिसिगेरिया 30, लिखा हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा। इस मेडिसिन को टूथ डिके की स्पेशलिस्ट कहें तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। दांत में दर्द है, पस फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, पल्प में हद से ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है, सूजन बहुत ज्यादा है जिससे मुंह प्रॉपर नहीं चल पा रहा है, ना ही आप बोल पा रहे हैं, तो इस केस में आप स्टेफिसिगेरिया होम्योपैथिक मेडिसिन पर भरोसा कर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये सूजन इन्फेक्शन को जल्द से जल्द खत्म करने का काम करती है। लेना कैसे है वो भी जान लीजिए। अगर किसी बच्चे को ये मेडिसिन देनी है तो आप स्टेफिसिगेरिया 30 की 1 बूंद सुबह और 1 बूंद शाम को दीजिए, लेकिन अगर किसी बड़े बुजुर्ग को दे रहे हैं तो फिर डोज बढ़ा दीजिए, यानी दिन में 2 बूंद करीब 3 टाइम देनी है, सुबह दोपहर शाम। इस दवा के साथ आप कैलेंडुला मदर टिंचर कैलेंडुला क्यू और प्लांटोगो मदर टिंचर प्लांटोगो क्यू का भी यूज कीजिए, बहुत अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बड़े हैं तो फिर मेरा बताया हुआ एक कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे कई पेशेंट्स को काफी मेरे आराम मिला है। इसमें आपको प्लांटोगो मदर टिंचर प्लांटोगो क्यू, क्रिसोटम मदर टिंचर क्रिसोटम क्यू और बेलाडोना मदर टिंचर बेलाडोना क्यू को लेना है। सभी के नाम आपको लिखे हुए देखने को मिल रहे होंगे। प्लांटोगो मदर टिंचर को आप 50% लीजिए, क्रिसोटम मदर टिंचर को आपको 30% लेना है और बेलाडोना का मदर टिंचर बेलाडोना क्यू को 20% की मात्रा में आपको लेना है। इसी अनुपात में इन तीनों मदर टिंचर को एक 100 ml की खाली बोतल में मिला लीजिए। तीनों मदर टिंचर को बोतल में भरकर अच्छे से शेक हिला लीजिए और फिर मिलाने के बाद ये बन गया आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं। पहला है, जहां आपको टूथ डिके की समस्या हो वहां आप इसे कॉटन रुई में थोड़ा सा 5-7 बूंदें लेकर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस दवा को ना तो मुंह में भरकर रखना है और ना ही अंदर लेना है, बस थूकते जाना है, स्पेट आपको करते जाना है। दिन में 2 से 3 बार ऐसा कीजिए और फिर देखिए आपको टूथेक दांत दर्द में कितना ज्यादा आराम मिलता है। आप मुझे धन्यवाद करेंगे। दूसरे तरीके में आपको क्या करना है कि आप नॉर्मल पानी में 15 ड्रॉप्स ऊपर बताए गए कॉम्बिनेशन की मिलाइए और फिर इस पानी से कुल्ला कीजिए, लेकिन इसे भी आपको पीना नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्रिसोटम मदर टिंचर क्रिसोटम क्यू मिला हुआ है जिसे पीना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बस इस पानी से कुल्ला कीजिए और स्पिट कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक रुई का टुकड़ा लीजिए, उसमें 4-5 बूंदें डालिए और जहां गड्ढा बना है वहां लगाकर छोड़ दीजिए और स्पिट करते रहिए। बहुत अच्छा आराम आपको देखने को मिलेगा। इससे दांत दर्द में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही दांत में जो कालापन या इन्फेक्शन हो गया है, क्रिसोटम तुरंत उसे हील कर देगा और तुरंत आराम आपको महसूस होगा। क्रिसोटम बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ दांत दर्द और कुल्ला करने के लिए। ध्यान रहे कि इसे आपको पीना नहीं है। इस तरह आप दिन में 3 से 4 बार कुल्ला गार्गल कर सकते हैं। साथ ही आप मेडिसिन का भी उपयोग जरूर कीजिएगा। बेलाडोना 30 और स्टेफिसिगेरिया 30 मेडिसिन को अगर आप मेरे बताए अनुसार लेंगे, ये सब मेडिसिन आपके दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगी और आपको दर्द में तुरंत आराम मिलेगा।
अगर आपको आराम मिलता है तो आप इन्हें आगे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दांत पूरी तरह से खराब हो गया है, गल गया है, तो फिर आपको डेंटिस्ट से संपर्क करना होगा ताकि इसके इफेक्ट से दूसरे दांत पर बुरा असर ना पड़े और समस्या बढ़ने से ही पहले कंट्रोल की जा सके। लेकिन हाँ, अगर टूथ डिके है, टूथ एक है, दांत दर्द है, सेंसिटिविटी है, तो ये मेडिसिन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। इसके लिए एक बार इन्हें आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मार्केट में एक मंजन भी आता है हेक्ला लावा के नाम से, होम्योपैथिक औषधि है ये टूथ पाउडर दांतों के लिए काफी अच्छा माना जाता है, इसलिए आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। इससे आपको दिन में बार बार मंजन करना है, चाहे तो आप उंगली से दांत मांज सकते हैं और चाहे तो ब्रश से भी इस टूथ पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मंजन को करने से काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। इस मंजन को करने से दांतों पर एक चमक सी आ जाती है। अगर दांतों पर पीलापन सा आ गया है या दांत खराब हो रहे हैं, काले पड़ गए हैं, तो आप इस मंजन को, हेक्ला लावा की मंजन को इस्तेमाल कर देख सकते हैं। ये मंजन सेंसिटिविटी में भी काफी आराम पहुंचाता है। दांतों में कैविटी की समस्या भी इससे हल हो जाती है। इसलिए आप इस हेक्ला लावा मंजन को सुबह शाम 2 टाइम दांत मांज कर देखिए, आपको बहुत अच्छा आराम देखने को मिलेगा। बाकी मेरी बताई हुई होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं। टूथ डिके, टूथ एक, सड़न, दर्द, सूजन, यानी दांत की हर परेशानियों को सुलझाने में ये परफेक्ट है। लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत है तो मेरी राय है कि आप डॉक्टर से जरूर मिलें। दांतों की अच्छे से देखभाल कीजिए। दिन में 2 टाइम यानी सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को भरपूर प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और मैं यूं ही आपकी हेल्प करता रहूं। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।